दोस्तों, मैं फ़ज़किर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2009 यानी AIPMT मेडिकल प्रवेश परीक्षा स्क्रीनिंग। इसमें 200 सवाल आए थे, यानी 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। इससे पहले 75 तक 1 से 25, 26 से 50 और 51 से 75 तक 3 वीडियो के आंसर की अपलोड कर चुका हूं। आज इस चौथे पार्ट में शुरू करेंगे 76 से। 76वां प्रश्न है, द्वार कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो द्वार कोशिकाएं या रच्ची कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में पेलिसैड मृदुतक अनुपस्थित होता है। ज्वार पोएसी कुल से संबंधित एक बीजपत्री पौधा है। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में पेलिसैड मृदुतक अनुपस्थित होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्रमशः बीजपत्र तथा वाह्यचोल खाद्य भाग होते हैं। तो अखरोट में बीजपत्र, इमली में मध्यभित्ति, फ्रेंच बीन में बीज, नारियल में भ्रूणपोष, वाह्यचोल बीजपत्र एवं भ्रूण, काजू में बीजपत्र तथा मांसल पुष्पासन, लीची में मांसल एवं रसीला एरियल भाग खाद्य भाग होता है। लेकिन मूंगफली में बीजपत्र और अनार में वाह्यचोल खाद्य भाग होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सीड हैबिट के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये है विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता वह प्रक्रम है जिसमें 2 प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। विषम बीजाणुकता द्वारा पादप का लिंग निर्धारण करने वाले बीजाणुओं का निर्माण होता है। इससे सीड हैबिट का विकास हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसकी खोज T.O. डाइनर द्वारा की गई थी। स्वतंत्र एवं संक्रामक RNA की खोज T.O. डाइनर द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल विधि प्रयोग होती है। पादप कोशिकाओं में किसी जैविक कारक की सहायता के बिना बाह्य DNA को प्रविष्ट कराना, जिसके द्वारा स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है, डायरेक्ट या सीधा स्थानांतरण कहलाता है। इसकी अनेक विधियां हैं, जिनमें एक प्रमुख विधि है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यानी PEG। तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये है हमारा एल्कोहल और ये है नाइट्रोजिनस। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का उत्पादन किसी कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड के किण्वन द्वारा किया जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिटनेस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों के प्रविष्ट करने की क्रिया को टीकाकरण या इनोकुलेशन कहते हैं, जैसे टिटनेस, रेबीज, साल्मोनेला आदि। तो टिटनेस के रोगी व्यक्ति को प्रतिरक्षित किया जाता है परफॉर्म प्रतिरक्षी के द्वारा। बी ऑप्शन हमारा सही है। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो इकाई आयतन जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के हेतु आवश्यक होती है। तो ये स्वच्छ जल की अपेक्षा प्रदूषित जल की अधिक होती है। अतः जब जल में अपवाह मिश्रित हो जाता है तो BOD में वृद्धि होती है, यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड में वृद्धि हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आवर्तक चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो देखते हैं कौन सी सम्मिलित है। ये है आवर्तक चक्र के दौरान कार्ब्स ल्यूटियम का विकास होता है और स्रावी अवस्था तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्रावण में वृद्धि होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 86वां प्रश्न है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण द्वारा निर्मित होते हैं। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण
द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। मनुष्य के रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन प्राथमिक रूप से सम्मिलित होते हैं। मनुष्य के रक्त प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोब्यूलिन प्राथमिक रूप से शरीर की रक्षात्मक प्रविधियों में सम्मिलित होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्त्री कारक है? तो एजोला एक फर्न है। एजोटोबैक्टर भी एक नाइट्रोजन स्त्री कारक है, किंतु यह सहजीवी नहीं है। कैजुएराइना के वृक्ष में नाइट्रोजन स्त्री कारक जड़ ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं। इन जड़ ग्रंथियों में तंतु में स्ट्रेप्टोमाइसिटी के समान सहजीवी नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणु फ्रैंकिया उपस्थित होता है, जो स्त्रीकरण में सहायक होता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अक्षीय बीजांडन्यास का उदाहरण है। आर्जीमोन में भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है और डाइएंथन्स में मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। गेंदे में आधारीय बीजांडन्यास पाया जाता है। ये बचा हमारा नींबू रोटेसी कुल का पौधा है, जिसमें अक्षीय बीजांडन्यास पाया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृति का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया गया। तो डीएनए के अर्ध संरक्षी द्विगुणन का प्रदर्शन सर्वप्रथम एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु में किया गया। तो बी ऑप्शन इसका सही है। एक शिशु को भोजन के रूप में केवल माता का दुग्ध दिया जाता है, जो कि श्वेत रंग का होता है, किंतु शिशु द्वारा निष्कासित मल पीले रंग का होता है। मल के इस पीले रंग का कारण क्या है? तो शिशु जो है, हालांकि माँ का दूध पीता है अधिकतर, जो श्वेत रंग का है, लेकिन पितरस द्वारा लाए गए पित्त वर्णकों की उपस्थिति के कारण शिशु का मल जो है पीला रंग लिए हुआ होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित फल कहलाता है। साइकोनस प्रकार के फल हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, जैसे फाइकस कैरिका, फाइकस रिलीजियोसा और फाइकस बेगानेंसिस आदि। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन देखते हैं कौन सा सत्य है। ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभ में मैलिग्नेंट ट्यूमर धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, बाद में तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। कैंसर कोशिकाएं ऊतकों के लिम्फ में रक्त में प्रवेश कर जाती हैं और फिर शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाती हैं और तेजी से विभाजित होती हैं। इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ट्रांसजीनिक पादप वे पादप हैं जो ऐसी कोशिका से पुनरुत्पादित होते हैं जिसमें किसी बाह्य डीएनए का प्रवेश कराया गया हो। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये जो होती है हमारी थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थैलेमस जो है वो कशेरुकियों के अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है और टॉन्सिल लिम्फोसाइट ऊतक का एक भाग होता है। अब हमारा बचा है थाइमस। ये थाइमस जो है वो एक हीमोपोएटिक तथा अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह थाइमिक लिम्फोसाइट्स के लिए फीडबैक का कार्य करती है। तो ये जो टी जो है वो टी द्वारा ये थाइमस प्रदर्शित होता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। ओजोन क्षतिकारी पदार्थों के उत्पादन में कमी लाने हेतु विशिष्ट नियंत्रण प्रविधियों पर वैश्विक सहमति पत्र को अपनाया गया। तो ओजोन क्षतिकारी पदार्थों के संबंध में ये हमारा बी ऑप्शन में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये वातावरण के स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन परत के संरक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और ये जो ओजोन क्षतिकारी पदार्थ हैं वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आदि इस ओजोन के क्षतिकारी पदार्थ हैं। इनकी कमी लाने के लिए हुआ था। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल में ह्रास एक मुख्य लक्षण है।
तो ये किसका लक्षण है? देखें, जलोदवृद्ध पादपों में संवहनी ऊतक तथा यांत्रिक ऊतक राशित होते हैं। इन पौधों में क्यूटिकल अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष तथा बीज चोलक युक्त बीज का उदाहरण है। तो ये है हमारा अरंडी। इसका वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस है तथा यूफोर्बिएसी कुल का पौधा है। इसके बीज में भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष तथा बीज चोलक भी पाया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन कूट के विषय में सत्य नहीं है? तो ये है, जीन कूट को रेखीय रूप में लिखा जाता है जिसमें mRNA बनाने वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्षारकों को अक्षरों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसमें लिख रहे हैं असतत रूप में पढ़ा जाता है। तो यही सत्य नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। यह क्वेश्चन 100वां पेरीपेड्स निम्नलिखित में से किसके मध्य का संयोजी कड़ी है? तो ये एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य एक संयोजी कड़ी है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले ईयर्स के आंसर की अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा।